कैसे आप लोग। तो आज है संडे, शाम का अभी 8:06 हो रहा है। तो फाइनली कल से फिर एज़ यूजुअल मार्केट शुरू हो जाएगा, मॉर्निंग इवनिंग एवरीडे। एंड मार्केट गिरेगा बढ़ेगा चलते रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने जैसे आपको बार बार बोला है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये बुल रन अभी बहुत शुरू भी नहीं हुआ है। जब भागेगा तो इतना भागेगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जितना भागने वाला है। मार्केट बहुत ज़्यादा भागने वाला है। बस मौका है, धीरे धीरे करके जितना हो सके अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हेल्दी बनाओ, ताकि जब वो भागे तो आपको फ़ायदा हो पाए। अभी भी बहुत देर नहीं हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स बाकी हैं। मैं अभी इस वीडियो में कुछ डिस्कशन करूँगा कौन कौन से स्टॉक्स आप अपने रडार पर रख सकते हो लेने के लिए। फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग फ्राइडे का डिस्कशन करते हैं। फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, क्योंकि फ्राइडे के बाद मैं 1-2 दिन थोड़ा चिल करता हूँ, रिलैक्स होता हूँ देन बाकी दिनों के स्ट्रेस से। एंड देन फिर अगेन मंडे को 2 दिन के बाद तो चलेंगे। तो अभी डिस्कशन करते हैं फ्राइडे का। शुरुआत करते हैं अपने मॉन्स्टर पोर्टफोलियो से। 45,85,718 रुपया 48,56,638 रुपया हो चुका है। जस्ट इमेजिन, कब जब भी मैंने शुरू किया था, मतलब मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैं 50,000 25,000 शुरू मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। उस समय मुझे लगता था कि कैसे ऐसा हो सकता है। वो टाइम था 2000 आई थिंक 20 का, जब मैंने न्यूज़ में देखा था मार्केट अचानक से कोलैप्स कर गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये सही समय है कि मार्केट में एंटर करने का। एंड मैंने हिम्मत किया, लोगों ने बोला कि नहीं ये रिस्क है, बट मैंने हिम्मत किया, मैंने घुसा। और घुसने के बाद मैंने बहुत से स्टॉक्स खरीदे। बहुत मार्केट गिरते चला गया। मेरा धीरे धीरे करके गिरते गिरते 10-12 लाख का नुकसान हो गया, इवन उससे भी ज़्यादा मुझे पता है। बट उस समय सबके जैसा मेरा भी सिचुएशन थोड़ा सा एंशियस था, मैं डरा हुआ था, पैनिक था, बट मुझे लगता था ये मौका है, तो मैंने बेचा नहीं। इनफैक्ट मैं कंपाउंडिंग करते रहा, इससे ऐड ऑन करते रहा। बट मन में तो यही डर था कि एक बार बड़े तो भेज दूँ। एंड देन आफ्टर गिरते गिरते एकाएक बहुत, आई थिंक ये टाइम बहुत बुरा है, उस कोरोना के टाइम में भी बहुत जल्दी रिकवर कर गया था। तो जब मार्केट रिकवर करने लगा तो मैंने कुछ समय रुकने के बाद, लाइक मेरा इन्वेस्टमेंट का मुझे देखते ही देखते 10-12 लाख 15 लाख का फ़ायदा होने लगा, 17-18 लाख का। जब लेकिन नहीं, 15 लाख तक गया था फ़ायदा। उसके बाद जब वो वापस गिरने लगा, थोड़ा सा गिरा 1-2 दिन, तो उस समय देखो, इंसान तो इंसान ही, और मेरा कुछ पुराना एक्सपीरियंस है नहीं, था नहीं। तो मैंने भी न्यूज़ में चारों तरफ, जब आपको पता है जब भी कुछ बुरा हल्का सा भी आपका मार्केट गिरेगा ना, तो आप न्यूज़ चैनल खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, तो यूट्यूबर्स न्यूज़ चैनल वगैरह आपको इतना पैनिक कर देंगे, इतना नेगेटिविटी फैला देंगे कि एक समय के लिए आपको लगेगा कि सब कुछ बेच देना चाहिए। बीइंग अ न्यू इन्वेस्टर मैं थोड़ा डर गया। मैंने न्यूज़ देखा, हर जगह नेगेटिव होने लगा कि वापस मार्केट क्रैश कर जाएगा, बहुत नीचे जाएगा। एंड मैंने प्रॉफिट अपना लगभग 10-12-13 लाख का प्रॉफिट था, मैंने बुक किया। मेरे लिए वो प्रॉफिट बहुत बड़ा था और मैंने बुक किया। फिर उसके बाद डेफिनेटली मार्केट अगले दिन थोड़ा नीचे गया, उसके फिर अगले दिन थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद वाले दिन थोड़ा ज़्यादा ही नीचे चला गया। मैं थोड़ा खुश हो गया कि मार्केट पूरी तरह से गिर गया, अब गिरेगा। बट उसके बाद जो वो भागा, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, वो पीछे जो ना पलट के नहीं देखना, वो सिचुएशन भागते ही चला गया। एवरी डे वो सेंसेक्स निफ्टी को मैं बस वॉच कर रहा था और रिग्रेट कर रहा था, गाली दे रहा था उसे। वो मतलब क्यों था, उससे वो कर्स दे रहा था कि वो भाई तुम ये गिरेगा गिरेगा। मुझे लगा था कि उससे दुश्मनी हुई, निफ्टी से मुझे नफरत सा हो गया था कि इतना भाग क्यों रहा है। और मैं चाह कर भी बस इतने क्योंकि मैं बहुत नीचे लेवल में उसको लिया था, उस भागने के कारण मैं इसको ऐड ऑन नहीं कर पा रहा था कि मैं इसको ऐड ऑन कैसे करूँ, इतना भाग गया और वो भागते ही चला गया। उस दिन के बाद मैं बहुत टाइम तक अच्छे से होता ना, मैं 12 लाख का फ़ायदा भी मुझे कम नज़र आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर के रह नहीं पा रहा था। मुझे नाइट में साथ ही अगर मैं नहीं भेजता तो कितना फ़ायदा था। इंसान का नेचर होता है, फ़ायदा ज़्यादा उसे जो मिला उसका खुशी नहीं, जो मिलता उसका खुशी ज़्यादा फील होता है। तो एंड देन मैंने उसी समय सोचा कि नहीं, यही गलती मैंने किया था। फिर भागते गया, शेयर्स मल्टीपल होते गए, मल्टीपल। इमेजिन अगर मैंने नहीं बेचा तो मेरा करोड़ों का फ़ायदा होता, बहुत हैवी फ़ायदा। बट इंसान तो इंसान होता है, मैंने बेच दिया और फिर रिग्रेट करते रहा। और फाइनली वो बढ़ते एक सर्टन टाइम के बाद थोड़ा सा गिरा। मुझे याद है वो दिन जब हल्का सा मुझे न्यूज़ मिला कि कोई कोरोना के जैसा कोई और वायरस है, ओमिक्रॉन, हल्का सा कहीं पर पाया गया और वो धीरे करके न्यूज़ में फैलने लगा। पता नहीं मेरे मन में क्या आया क्या नहीं आया। मैंने जो बचा खुचा था मेरे पास, उसको भी मैंने उस दिन हटा दिया। हमें मार्केट में ज़ीरो हो गया।
कि नहीं अब मार्केट शायद गिरेगा, मैं ले लूँगा, कि गुस्सा में। एंड पता है उसके बाद ना मार्केट अचानक से फिर गिरा, और उसके बाद ओमिक्रॉन का फिर उठा ही नहीं, फिर वो नेगेटिव चीज़ें आती ही चली गई। और उसके बाद अचानक से रशिया यूक्रेन का न्यूज़ आ गया, वो गिरते चले, लेकिन वो फिर वही मिस्टेक, रशिया यूक्रेन का न्यूज़ आया, उस दिन मार्केट क्रैश हुआ, फिर नेगेटिविटी क्या, मार्केट गिरते गया, बट उसके बाद बढ़ गया, फिर उसके बाद गिरना शुरू हुआ, गिरते। इस बार मैंने पिछले आई थिंक 4-5 महीने पहले मैंने फाइनली एकदम गुस्से में आकर के इन्वेस्टमेंट शुरू किया। डेफिनेटली मुझे पता है मैंने मिस्टेक किया, मैंने बल्क इन्वेस्टमेंट किया, बट मैं इस बार बहुत रिवेंज और अग्रेसिव था कि इस बार वापस नहीं देखना है, चाहे जो हो जाए। तो उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, करते ही चला गया। कुछ मिस्टेक्स की, जैसे कि मेट्रोपोलिस में मिस्टेक्स में से एक है, IEX मिस्टेक है, कल्याण ज्वेलर्स मिस्टेक है। कल्याण जो रिकवर हो गया, मेट्रोपोलिस क्योंकि मेट्रोपोलिस में ग्रीडी हो गया, कुछ मुझे न्यूज़ मिला कि वॉलमार्ट खरीदना चाहते हैं, तो मैंने उसे बल्क में ख़रीद लिया। उससे मुझे इतना वो फीलिंग नहीं समझ में आता कि मुझे थोड़ा इन्वेस्ट करना है। IEX भी मैंने थोड़ा बल्क में ख़रीदा, तो ये दोनों में इतना हो गया कि मुझे एवरेजिंग करने का हिम्मत में नहीं बचा। 3 लाख IEX है, मेट्रोपोलिस भी 3 लाख के आसपास है। तो बाकी सारे स्टॉक्स फिंगर क्रॉस्ड जो मैंने ख़रीदा वो मेरा बहुत डीप रिसर्च था। DMart एक समय मैं 7-8 लालच नजर दिखता था, मुझे वो 4,000 का समझा, उसे बहुत खरीदा। इन्फोएज खरीदा, मतलब हर सपने को मैंने पूरा किया, उसे अंतिम सांस तक मैं खरीदते चला गया। मेरी मम्मी का रिटायरमेंट हुआ, मेरे पास जो पुराना फ़ायदा का शेयर था, हमने जो पैसा मैंने कमाया था उसको मैंने लगाया, और मैं अंतिम सांस तक बहुत बुरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ मैं लगाते चला गया। डेफिनेटली अभी भी डर था कि फिर से शायद मार्केट गिर जाए, तो बट मेरा एक ही चीज़ है कि इस बार चाहे जो हो जाए मैं लगाते रहूँगा। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा था कि मार्केट भागने वाला। सडनली फिर देखो यही कुछ दिनों में मार्केट अचानक से यूटर्न मारा और मार्केट धीरे धीरे करके भाग रहा है। मैं हर वीडियो में आप देखोगे मेरा 7 लाख कब रिसेंटली 4 महीने पहले लॉस था। मेरे फ्लैशबैक में पुराने वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो, मैं हर वीडियोस दिखाया डाला हुआ, एवरी डे वो लॉस बढ़ते गया फिर घटते गया। तो ये हुआ और फाइनली बहुत लॉस से मैं फ़ायदे में आ चुका हूँ। मुझे ये भी पता है कल हो सकता है मार्केट फिर से गिर जाए, बट मुझे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट कल गिरे या फिर बढ़े। मेरा बस एक ही पर्पस है, जितना हो सके स्लोली बढ़ाते रहो इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल कटना है अगर आपको बड़ा सपना देखना है। क्योंकि लाइफ में ना पैसा के लिए काम करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी, पैसा को काम कराओ, और ये सबको पता है, लेकिन इंसान को फॉलो नहीं कर पाता है। तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं भी पैसे को काम में लगाऊँ और आप भी वही करो, जितना हो सके इन्वेस्ट करो, वेट करो, पैसा कमाएगा, हम लोग नहीं, ठीक है। तो यही है मेरा लाइफ का फ्लैशबैक, और मैं आपको अपना स्टॉक्स दिखाता हूँ कि क्या मैंने ख़रीदा, क्या बेचा है। कुछ स्टॉक्स है जो कि मैंने बहुत डीप रिसर्च, जैसे मैंने वारी रिन्यूएबल्स को बहुत रिसर्च करके लिया, क्योंकि मुझे पता चला कि महाराष्ट्र के जितने स्टेशन है उसमें वारी रिन्यूएबल्स ने अपना लगाया है, और उसका स्कोप बहुत अच्छा, वो माइक्रो कैप बहुत छोटा है, बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मैं अभी राडार पे बोरोसिल रिन्यूएबल्स को लगा के रखा हूँ, बट क्योंकि अभी चाइना का से ग्लास कटर मशीन्स को बैन किया गया है, तो वो अभी तो गिर रहा है, वो ज़रूर बढ़ेगा, तो मैं वापस उसको ख़रीदूँगा। उसके अलावा मैंने KPI ग्रीन खरीदा, जबकि मुझे पता है वो 500% इस साल रिटर्न दे चुका है, तो थोड़ा रिस्क है, बट मैंने ग्रीन एनर्जी के लिए ख़रीदा है। ये सब छोटे मोटे शेयर्स मैं खरीद चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ओल्ड और ब्लू चिप शेयर्स भरे पड़े हैं, पीडीलाइट वगैरह सब चीज़, तो मुझे बूढ़े स्टॉक्स कुछ खास चाहिए नहीं। तो मेरे पास जेनटेक है, जेन टेक्नोलॉजीज़, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज़ है, तो इसलिए मैं बहुत डीप विजिट करता हूँ। आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, मेरा सारा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा ही रहता है, ठीक है। तो मैं आपको गाइड करते रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, फिर हम लोग आज डिस्कशन आराम से करेंगे। हाँ, तो यही है। फिर से वारी रिन्यूएबल्स देखो, इसमें 4.5% का लॉस है। मेरा 1,16,665 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इसमें 15% फ़ायदा का। जोमेटो 42 रुपये ख़रीदा हुआ है, 59 हो चुका है, 42 साल का इन्वेस्टमेंट है, 40% रिटर्न दे चुका है, जस्ट इमेजिन। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज़ है, जिसको मैं रिसेंटली इसको बढ़ाया स्टेक, क्योंकि रतन इंडिया एंटरप्राइजेज़ एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप समझ सकते हो 2,000-3,000% दे सकते हैं इसका। ये ड्रोन में भी वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक्स में वर्क कर रहा है, और बहुत कुछ। इवन रतन एनर्जी भी है ना, रतन पावर, उसको भी आप मेरा डाल कर सकते हो। वेदांता को मैंने ख़रीदा था इसलिए क्योंकि इनका जो है प्लान है सेमीकंडक्टर से लिए वर्क करने का, तो मेरा कुछ खास इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने ख़रीदा है। पता चलेगा, कल देखेंगे इसको अगर क्या होता है इसको ऊपर नीचे। ये थोड़ा छोटा इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ये बहुत स्लो चलने वाली कंपनी है, वैसा कोई अग्रेसिव नहीं, ओल्ड कंपनी है, वैसा सही लगा दिया, देखते हैं। और चंबल फर्टिलाइज़र्स में देखो 21% का मेरा फ़ायदा है।
मैंने इसमें 285 खरीदा, 345 का हो चुका है। 28,000 में मुझे 6,000 फ़ायदा, सॉलिड फ़ायदा है। स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज़ है ये। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी मैंने 5G कंपोनेंट बनाते हैं उसके लिए ख़रीदा है। 21,885 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 168 खरीदा, 169 हो चुका है। नॉमिनल फ़ायदा। जुबली फूड तो यार ये ब्लू चिप है, इसको तो अगर नहीं लिया तो जितना दबोच के खरीद सकते हो खरीद लो। ये 5,000 10,000 तक जाएगा भाई, ये फ्री में मिल रहा है। तब मानो कुछ भी नहीं बढ़ा है, बहुत सस्ता मिल रहा है। तो 544 का ख़रीदा है, 1.5 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट। इसका मेरे पास अच्छा क्वांटिटी, इसमें 1.5 लाख है। एक और पोर्टफोलियो में 1 लाख का लगभग है। तो इसमें मुझे ब्लॉक अभी फ़िलहाल 11% का ही फ़ायदा, ज़्यादा नहीं भागा ये, अभी भी ठीक है। 17,000 का फ़ायदा है। ई मुद्रा एक छोटा स्टॉक है, बट इसका ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है, तो मुझे सही लगा, मैंने ख़रीद लिया है इसको। 75,000 का इन्वेस्टमेंट, 206 रुपया, 206 क्वांटिटी है। 386 खरीदा, 352 हो चुका है। KPR मिल है, 50 क्वांटिटी खरीदा, 28,771, 574 के हिसाब से खरीदा है। 500 में हो चुका है। ये एक्चुअली कपड़ों की बनाने की फैक्ट्री है और इसका ग्राफ बहुत अच्छा है, काफ़ी कंसिस्टेंटली फ़ायदा देता है ये, तो ये सही है। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं, इसमें तो और इन्वेस्ट करता। यूफ्लेक्स आपको पता है मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसको मैंने बहुत डीप से खरीदा। यूफ्लेक्स उसकी फ्लेक्स से रिलेटेड काम करता है। रिसाइकलेबल जो स्ट्रॉज होते हैं, पाइप्स होते हैं, पेपर के, उसका काम करता है। तो ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा आगे भागेगा। मुथूट फाइनेंस मैंने ख़रीदा था बहुत पहले, उसको एवरेजिंग करते करते ज़्यादा हो गया, तो इसमें मेरा 27,000 का लॉस है। इनफैक्ट अभी थोड़ा दिन पहले मेरा फ़ायदा हो चुका था, बट अभी रिसेंट का जो उसका रिजल्ट आया तो क्रैश कर गया। धीरे धीरे रिकवर कर रहा है सब, तो ठीक है। CDSL में मेरा 9% का लॉस है, 28,000 का। ये भी मेरा फ़ायदा में आ चुका था, बट वापस गिर गया, लेकिन बहुत हद तक ज़्यादा लॉस था, भी रिकवर हो चुका बहुत। JSW एनर्जी में मैं 315 क्वांटिटी का ख़रीदा, 239 रुपये का। 75,307 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 46% का फ़ायदा, 34,785 रुपये का फ़ायदा। 349 हो चुका है। 239 से 339 हो चुका है, 349 हो चुका है। जस्ट इमेजिन, अच्छा प्रॉफिट है। 46% फ़ायदा है मेरा इसमें। JSW एनर्जी फिंगर क्रॉस मैंने बहुत अच्छा ख़रीदा, मुझे और ख़रीदना था। मैंने एक ही दिन खरीदा था, ये भी एक तरह से मेरे मतलब हिम्मत था, मैंने वन शॉट में खरीदा है मैंने, एवरेजिंग नहीं। दीपक नाइट्राइट 1824 का है। देखो JSW मैंने एक ही बार खरीदा, वो बढ़ते ही चला गया, गिरा ही नहीं कभी। एक दिन गिरा था फिर बढ़ते गया। 1824 रुपये का दीपक नाइट्राइट है, 45 पीसेस। 82,103 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। अभी 1982 हो चुका है, थोड़ा ही बढ़ा है, 8% बढ़ा है, तो कोई खास बढ़ा हुआ नहीं कहेंगे इसको। 7,000 का फ़ायदा है। KPI टेक है, 555 क्वांटिटी, 555 के एवरेज में खरीदा, 301 क्वांटिटी है, और अभी ये 564 हो चुका, मतलब 1.5% का नॉमिनल फ़ायदा है। 1,67,000 का इन्वेस्टमेंट, तो मोटा इन्वेस्टमेंट है इसमें। 2,500 का फ़ायदा फ्लैट मान के चलो। तो 163 क्वांटिटी लक्ष्मी केमिकल है, 332 का एवरेज में खरीदा, 327 हुआ है, तो मतलब 1-1.5% गिरा हुआ है। तो ये कोफोर्ज है, 10 क्वांटिटी, 3814 का ख़रीदा हुआ है, 38,140 रुपये इन्वेस्टमेंट, 34,68 रुपये हो चुका है। 9% का लॉस है। बर्जर पेंट 200 क्वांटिटी ख़रीदा, 617 के हिसाब से ख़रीदा है, और ये अभी हो चुका है 668, 8.5% बाद 10,000 का फ़ायदा, 10,500 का। हैप्पीएस्ट माइंड 945 के एवरेज से मैंने 120 पीसेस ख़रीदा है। इसमें 945 से 1022 हो चुका, 8% का फ़ायदा, 9,222 रुपये 42 फ़ायदा, तो ऑलमोस्ट अभी ज़्यादा बहुत फ़ायदा हुआ नहीं। इन्फोसिस यार पता है, इन्फोसिस और TCS में मेरा कुछ खास ना इमोशंस ही नहीं लगे, ये लोग भागता ही नहीं है। TCS को मैंने बहुत ट्रिम कर दिया, इन्फोसिस को भी थोड़ा ट्रिम किया, बट ये सच बताओ तो ये एक मेरे पोर्टफोलियो के लिए ना बस स्टेटस सिंबल है इन्फोसिस को रखना, बट मुझे इसमें कोई खास नहीं। इससे अच्छा मुझे लार्सन टोब्रो इन्फोटेक लगता है, या माइंडट्री। एनीवेज 33 क्वांटिटी है, 1593 का, 1443 हुआ है, 8.5% का लॉस है इसमें, 4,634 का। एल्कलामाइन 40 क्वांटिटी खरीदा, 2,986 का, 1,19,460 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। इसमें फ्लैट है, जो 450 फ़ायदा। क्लीन साइंस मैंने ख़रीदा है 1518 का एवरेज से, 15 क्वांटिटी खरीदा है, अभी 1756 हो चुका है, 15% का फ़ायदा है इसमें, छोटा इन्वेस्टमेंट ही है। LIC 50 क्वांटिटी खरीदा है, 839 के रेट से, और अभी 664 हो चुका है। ये यार, ये तो ऐसा लगता है ना कि एकदम से डेड हो चुका है। कितने समय से मैं वेट कर रहा हूँ, बट बढ़ ही नहीं रहा है एकदम से। चलो कोई नहीं, ये सब मिस्टेक्स है। ऐसे तो ज़्यादा था LIC में, तो मैंने हटा दिया था। जेनटेक 564 क्वांटिटी मैंने ख़रीदा हुआ है 190 के हिसाब से, और 207 हुआ है। ज़्यादा नहीं भागा क्योंकि ये भागने वाला शेयर्स है, लेकिन जब से इसका रिजल्ट बम्पर अच्छा आया था, बट उसके बाद से ना रुका हुआ है। रिजल्ट बहुत हाथ होता है, इसको भागना चाहिए लगातार, बट अभी रुका हुआ है। और ये फ्यूचरिस्टिक शेयर है तो सही है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अभी इसमें 207 रुपये का रेट चल रहा है।
9,174 का फ़ायदा। इंडस टावर 109 रुपये 109 क्वांटिटी खरीदा हुआ है 226 के एवरेज से, अभी 198 हो चुका है, 198 12% का लॉस है। इंडस टावर मैंने ख़रीदा था क्योंकि मुझे 5G के ना मुझे लगा टावर बिजनेस में बहुत फ़ायदा है, बट जब से लिया तब से कुछ भाग नहीं रही है। कोई नहीं, वेट एंड वॉच करना। सोना कॉम्स ख़रीदा है मैंने 60 क्वांटिटी 516 के एवरेज से 524 हो चुका है। इसमें 30,960 का इन्वेस्टमेंट है, फ्लैट ही है अभी। ग्रीन पैनल 80 क्वांटिटी खरीदा 450 के हिसाब से 485 चल रहा है, मतलब फ्लैट है ये, 36 इन्वेस्टमेंट है। माइंड ट्री 101 क्वांटिटी मैंने खरीदा, 101 खरीदा क्योंकि 100 क्वांटिटी पे वो लोग चेंज कर रहे हैं, एक क्वांटिटी एक्स्ट्रा रहेगा मेरे पास। 2894 के हिसाब से खरीदा 3431 हो चुका है, सॉरी यार मिस्टेक हो गया, 3542 के हिसाब से खरीदा है 3210 हो चुका है, मतलब 9% का फ़ायदा। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले माइंड ट्री फ़ायदे में आ चुका था, फिर थोड़ा गिर गया, बट कोई इशू नहीं है। एक्चुअली ये 9% गिरा, मेरा इन्वेस्टर मोटा के साथ दिख रहा है। एशियन पेंट 38 पीसेस मैंने खरीदा 2894 का, और 3431 रेट अभी चल रहा है। 1,09,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी फ़ायदा बढ़ था, लेकिन अब धीरे धीरे ये गिर रहा है काफ़ी कुछ दिनों से, क्योंकि क्रूड ऑयल वापस बढ़ने लगा, तो कुछ दिनों से गिर रहा है। बजाज फाइनेंस 13 क्वांटिटी खरीदा 12,262 के हिसाब से, और 1,59,000 का इन्वेस्टमेंट है, 41% का फ़ायदा है, 17,331 की रेट हो चुका है। ठीक है। ज़ोडियाक एनर्जी मैंने खरीदा 80 पीसेस 131 के हिसाब से 137 रेट चल रहा है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। नाइका मैंने खरीदा है 58 क्वांटिटी 1400 का एवरेज प्राइस में, अभी 1363 हो रहा है। 81,230 रुपये का ओवरऑल इसमें इन्वेस्टमेंट है। इसमें 2,132 रुपये का लॉस हो रहा है, 2.5% का। लार्सन टोब्रो इन्फोटेक 12 क्वांटिटी में खरीदा 4642 के हिसाब से 4523 रुपये का रेट चल रहा है। 55,000 का इन्वेस्टमेंट है, 2.5% का लॉस है, 1425 रुपये का लॉस चल रहा है। सुज़लॉन एनर्जी मैंने 1500 के हिसाब से क्वांटिटी खरीदा है 7.5 रुपये के एवरेज से, और 11,775 इन्वेस्टमेंट है, 12% बढ़ा हुआ है ये, 1440 का फ़ायदा है सिर्फ 11,000 में। ग्रेविटा 25 पीसेस खरीदा है मैंने 266 के एवरेज से, 6650 बस ओनली पैसा, मतलब छोटा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है। इसमें 22% फ़ायदा है, 1477 रुपये का, 325 हो चुका है 2,000, बट ग्रेविटा मैंने एक और पोर्टफोलियो में ख़रीदा हुआ है। डेविस लैब 4 क्वांटिटी मैंने ख़रीदा है, मतलब डेविस लैब में मेरा 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, हाँ राइट, 4 क्वांटिटी खरीदा है। अभी पहले से 4 क्वांटिटी, अभी 10 क्वांटिटी ऐड ऑन किया है, तो 3572 के हिसाब से एवरेजिंग प्राइस है, 3592 से 278 का फ़ायदा है। पीसी ज्वेलर्स 650 क्वांटिटी मेरे पास है 60 रुपये के हिसाब से, 39,270 का फ़ायदा का इन्वेस्टमेंट है, और ये इसमें 19% फ़ायदा है, 72 रुपये रेट हो चुका है, 7,770 रुपये रेट हो चुका है। पीसी ज्वेलर्स पर मिस्टेक करें, ज़्यादा लेना था, खैर कोई इशू नहीं है। Naukri.com मैंने 61 पीसेस खरीदा है 4339 के हिसाब से, और 2,65,300 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 2.5% का लॉस है, 5907 रुपये का लॉस है, 4252 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। वैभव ग्लोबल में 33 पैसे पीसेस खरीदा है 363 के हिसाब से, 11,979 रुपये का 11,979 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 5.5% का लॉस है, 676 रुपये का लॉस है इसमें। आरती इंडस्ट्री 281 पीसेस खरीदा हुआ मैंने 793 के हिसाब से, 2,22,868 रुपये का इन्वेस्टमेंट है ये। इसमें 5.5% का फ़ायदा फाइनली थोड़ा हो रहा है, 12,500 का फ़ायदा है इसमें, 887 रेट हो चुका है। देवयानी 800 पीसेस मैंने खरीदा 148 के हिसाब से, 1,18,000 का इन्वेस्टमेंट है। इसमें 22% फ़ायदा, 26,640 रुपये का फ़ायदा है, 182। एक्चुअली ये 40% का फ़ायदा था, बट अभी कुछ दिनों से काफ़ी गिर रहा है, तो यही है, बट अपना को तो सेल करना नहीं है। अतुल इंडस्ट्री 7 क्वांटिटी खरीदा है बस, 8,457 रुपये का एवरेजिंग प्राइस है, और 59,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसमें 9% का फ़ायदा, 5,350 रुपये का। LTTS 42 क्वांटिटी खरीदा है 3415 के हिसाब से, 1,43,000 का अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट है, इसमें 6.5% का फ़ायदा है, और इसमें अभी 3,641 रुपये रेट चल रहा है, 0.5% का लास्ट डे फ़ायदा हुआ है। लोधा बिल्डर्स जो है 51 क्वांटिटी मैंने ख़रीदा है, और 10,162 के हिसाब से 54,107 का इसमें इन्वेस्टमेंट है, 2.5% का फ़ायदा और 1,424 रुपये। तो गुजरात गैस 53 क्वांटिटी खरीदा 473 के हिसाब से, 25,090 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इसमें 481 रेट हो गया, 421 का फ़ायदा, फ्लैट ही है। 14 क्वांटिटी डिक्सन मैंने खरीदा 4145 के हिसाब से, करंट इसका 4109 रुपये रेट हो चुका है, तो 0.5% का लॉस है, तो 512 का ठीक ही है, मतलब कि बहुत नीचे था, अभी बहुत हद तक रिकवर कर चुका है। HDFC बैंक 15 क्वांटिटी मैंने काफ़ी पहले खरीदा 1468 के हिसाब से, 1486 हो चुका है रेट, 22,000 का इन्वेस्टमेंट है, फ्लैट है मान के चलो, 1% फ़ायदा।
एंजल वन 31 क्वांटिटी मैंने खरीदा है 1366 के हिसाब से, 1331 हो चुका है, 2.5% का लॉस है, 42 का इन्वेस्टमेंट है इसमें। 42 क्वांटिटी मैंने पीडीलाइट खरीदा 2215 के हिसाब से, 2866 हो चुका है, 29% का फ़ायदा। सॉरी, फ़ायदा इतनी बड़ी कंपनी में जस्ट पीडीलाइट यही है, ये बहुत बड़ा ब्लू चिप कंपनी, इसमें इतना फ़ायदा, माय गॉड सीरियसली। 2200 से 2800 हो चुका है, मेरा बहुत सही इन्वेस्टमेंट है, ये सब फॉरएवर रखने वाला स्टॉक्स है। इसमें 1.5% का लास्ट ही फायदा हुआ। अडानी पोस्ट में 25 क्वांटिटी में खरीदा 729 के हिसाब से 851 हो चुका है, 16% का फायदा, 3056 रुपये का। इसको मैंने बहुत ट्रिम किया, अडानी का कुछ बैड न्यूज़ आया तो मैंने बहुत सारा स्टॉक अडानी का हटाया। HFCL 200 क्वांटिटी है, 770 के एवरेज प्राइस 70 रुपये, अभी 76 हो चुका है, 1425 रुपये, 14,025 का इन्वेस्टमेंट, 8.5% का, मतलब 9% का फायदा इसमें। यशो इंडस्ट्री मैंने खरीदा है 28 क्वांटिटी 1626 के हिसाब से, 1681 हो चुका है, 45 का इन्वेस्टमेंट है, 1531 का फायदा इसमें। रिलायंस पावर लास्ट डे मैंने खरीदा है 1875 क्वांटिटी 21 रुपये 19 पैसा रेट में, 39 का इन्वेस्टमेंट था। ये तो भागते चला गया था, पर लास्ट होते होते फ्लैट होकर बंद हो गया, तो काफ़ी समय से भाग रहा था। ये थोड़ा सब ये सब पेनी स्टॉक मान के चलो, तो मैं इसको थोड़ा सा पोर्टफोलियो को पता नहीं ट्विस्ट देने के लिए वो खरीदा था कि वो उसको थोड़ा सा हिलाते बुलाते रहे। तो आर पावर में 4.5% का फायदा था, मतलब कि मेरा एक्चुअली महंगा खरीदा तो फ्लैट है। पतंजलि फूड्स में 125 क्वांटिटी मैंने खरीदा है 931 के हिसाब से, और 931 से 1261 हो चुका, 35% का फायदा है इसमें। 41,169 रुपये फायदा है, 4.5% का, 1,16,000 का अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट। एस्ट्रल मैंने 55 पीस खरीदा है 1706 के हिसाब से, 2311 हो चुका है, 35% का फायदा है, 33,291 रुपये का फायदा है, 93,000 का इसमें इन्वेस्टमेंट। एक जगह मैं 70,000 का और भी इन्वेस्टमेंट एस्ट्रल में, तो ये बहुत सही से मैंने खरीदा था। इंडिया मार्ट 5 क्वांटिटी खरीदा था मैंने 5577 में, अभी 4756 में, अच्छा लॉस है इसमें, बट अभी बहुत रिकवर ही हुआ है। 27,887 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 4000 का लॉस है। ट्राइडेंट मैंने खरीदा 250 क्वांटिटी 4400 रुपया 95 पैसे के हिसाब से, अभी 39,75 हो चुका है, 11.5% का लॉस है, फिर भी बहुत हद तक लॉस रिकवर हुआ है, 7.5%। अब बचा हुआ लॉस 1300 लॉस है। तो फाइनली यही है मेरा मॉन्स्टर पोर्टफोलियो। आज जो है डिटेल डिस्कशन करना था, तो 11,843 रुपये का इसमें ओवरऑल लॉस है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पोर्टफोलियो का। आज हम लोग संडे के दिन ना पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये है मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो, KPI ग्रीन इसमें है, 1,04,289 का इन्वेस्टमेंट है, 125 क्वांटिटी 834 का खरीदा है, 893 हो चुका है, 7.5%, अब लोग 7% का फायदा है। SRI 10 क्वांटिटी खरीदा 2425 का, अभी 2603 हो चुका है, 7.5% का फायदा, 24,250 का इन्वेस्टमेंट। यूफ्लेक्स 60 पीसेस खरीदा है 658 का, अभी 755 हो चुका है, तो इसमें भी 14% का फ़ायदा है। और है मेट्रोपोलिस खरीदा 25 क्वांटिटी 2152 के हिसाब से, अभी 1409 हो चुका है, तो ये मेजर लॉस हो गया मेरा इसमें। इसको रिकवर करना ये बहुत परेशान करेगा। 53,000 में जस्ट इमेजिन 18,000 का लॉस। यही है मेरा स्टार्टिंग में जो मैंने मिस्टेक किया मेट्रोपोलिस IX में, तो उसमें तो मैं भुगत रहा हूँ। बट एनीवेज ये सब अभी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के सारे स्टॉक्स गिरे, लाल पैथलैक्स भी काफ़ी गिरा हुआ, तो चलो वेट एंड वॉच, ये भी रिकवर करेगा, ऐसे लॉन्ग टर्म में अच्छा है। ये कोरोना के बाद ना ये रिकवरी नहीं हो पा रहा, इतना ज़्यादा इन लोगों ने छाप लिया था। 10 क्वांटिटी मैंने एप्पल का रखा हुआ है, छोटा अमाउंट है, 1230 के हिसाब से, 1294 रुपया इसका करंट प्राइस है, 12,300 का इन्वेस्टमेंट है, 645 का फायदा। डिलीवरी 32 पीसेस मैंने लिया हुआ था, 55 फिर ऐड किया, तो 568 के हिसाब से खरीदा था मैंने, 562 हो चुका है, 1% का लॉस है, 48,916 का इन्वेस्टमेंट है इसमें। पेटीएम 145 क्वांटिटी मेरे पास है, 695 के हिसाब से 727 हो चुका है, 4% का फायदा है, ज़्यादा नहीं, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। जेके पेपर 160 क्वांटिटी मेरे पास है, 303 के हिसाब से 422 हो चुका है, 48,000 का इन्वेस्टमेंट है, 39% का मॉन्स्टर इसमें प्रॉफिट है। जेके पेपर मेरा फेवरेट, मैंने इसको बहुत मुश्किल, पेपर जिस दिन बैन हुआ था ना उसके कुछ ही दिन बाद मैं इसको खरीदा, वैसे भाग चुका था, फिर भी मुझे पता था भागेगा, उस पर मैंने इन्वेस्टमेंट कम किया, मुझे 1 लाख करना था, नो इशू, मेरे पास पैसा भी नहीं था, बट 19,000 का फायदा बहुत मेजर है, फायदा है। तो बजाज फिनसर्व के बाद आते हैं, 2 ही क्वांटिटी बस है, 13,477 रुपये का, 26,954 का इन्वेस्टमेंट है, 13,477 से ये 17,331 हो चुका है, 7,708 रुपये का सिर्फ 26,000 में फ़ायदा, 28% का फ़ायदा। LTI 20 क्वांटिटी पहले था, 1 क्वांटिटी मैंने लिया क्योंकि 1 लाख पूरा करना था, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 4865 का खरीदा है, 4523 हो रहा है, 7.5% का लॉस। रेस्टोरेंट ब्रांड बर्गर किंग 175 क्वांटिटी मेरे पास है, 118 के हिसाब से 130 हो चुका है, तो इसमें 10% का फ़ायदा है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, 2,158 का फ़ायदा है। अबाउट इंडिया 2 क्वांटिटी मेरे पास है,
17,483 के हिसाब से खरीदा, 18,435 हो चुका है। 34,966 का इन्वेस्टमेंट है और 1,904 रुपये का फ़ायदा 5% का। हिंदुस्तान फूड्स को 90 क्वांटिटी पहले था, बाद में मैंने 110 क्वांटिटी और लिया। 87,651 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। 438 में ख़रीदा था, 439 हो चुका है, 2.5% का फ़ायदा। डी मार्ट 62 क्वांटिटी मेरे पास है। 4,008 का इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद वो गिरते चला गया, लेकिन मैंने बेचा नहीं, फिर थोड़ा बहुत एवरेजिंग किया तो 4,008 से 45,46 हो चुका, 45-46। 2,48,000 का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, 14% का फ़ायदा, 35,000 का फ़ायदा। ऊर्जा ग्लोबल एक पेनी स्टॉक है, छोटा, उसको तो बात ही करना बेकार है, इसका छोड़ो हटाओ। न्यूजन सॉफ्टवेयर मैंने थोड़ा क्वांटिटी ख़रीदा, ऐसे तो ख़रीदा था ज़्यादा, बट थोड़ा हटा दिया क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बट काफ़ी समय गिर रहा है, तो इसको बहुत वेट एंड वॉच करके थोड़ा कर खरीदना है, क्योंकि ये बॉटम फिशिंग मैं कर रहा हूँ। स्टॉक काफ़ी अच्छा है न्यूजन, उसका बैलेंस शीट बहुत सही है, डेप्थ वगैरह कम है, प्रमोटर ले रहे हैं लगातार। तो 43 क्वांटिटी है, उन 397 के हिसाब से 394 हो चुका है, 397 से 304, तो 70,000 का इन्वेस्टमेंट है, 105 रुपये लॉस ही है। इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड 51 क्वांटिटी है, 428 के हिसाब से लिया था, 418 हो चुका है, 2.5% का लॉस है। 21 से 865 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। यूनो मिंडा 56 पीसेस खरीदा है, 470 के हिसाब से 570 हो चुका है, 21% का फ़ायदा, 5,500 का फ़ायदा है, 26,365। डिक्सन टेक्नोलॉजी 5 क्वांटिटी में पास है, 43 से 41 के हिसाब से 21,706 का इन्वेस्टमेंट है, 43 से 4109 हो चुका है, 5.5% का लॉस। बेनिफिट का फिर अगेन बात करना बेकार है। कल्याण ज्वेलर्स 400 क्वांटिटी था मेरे पास, 74.50 का था, 84.80 हो चुका है। एक समय ये 40 रुपये का वो स्टॉक था, मैंने इसको एवरेज ही नहीं किया क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये मुझे परेशान किया, मैं इसको देखना नहीं था, बट फाइनली देखो यही कहा जाता है ना, ये लेसन है, आप कोई भी स्टॉक लो कितना भी गिर जाए, बट एक सर्टन टाइम है ना वो फ़ायदा दे देता है, अगर वो रिस्ट करे, डेड नहीं होता। तो कल्याण ज्वेलर्स मुझे बहुत ज़्यादा उसने रुलाया, बट फाइनली देखो आज ये प्रॉफिट में, वो भी 8.5%। इसी को कहते हैं कि सही समय पे मतलब रखना चाहिए, इसको बेचना नहीं चाहिए। धनी इंटरप्राइजेज मैंने ऐसे ही छोटा अमाउंट 6,464 रुपये लगाया था, मतलब 6,414 रुपये ऐसे ही, उसके बाद मैं वॉच नहीं कर पाया और पता ही नहीं चला ये 4424 से 70.5 कैसे हो गया। मतलब मैं जब भी देखता मुझे रिग्रेट होता कि मुझे इसमें लेना था, बट ले नहीं पाया, मैंने एक बार लिया भी हटा दिया था। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गया, 58% भाग चुका, क्योंकि एक्चुअली धनी पिछले 3 साल पहले बहुत ऊपर था, 700-800 का था, फिर वो गिर के इतना ज़्यादा स्कैम का था, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। 4.5% गिरते रह रहा है ये लगातार। कोई नहीं, कैफ़े कॉफ़ी डे 441 क्वांटिटी मेरे पास है, 66 रुपये के हिसाब से अभी 50 रुपये हो चुका है। ऐसा तो लॉस काफ़ी ज़्यादा था 30-40%, बट अभी बहुत रिकवर हुआ है। 30 का इन्वेस्टमेंट में 7,100 रुपये का लॉस है। HFCL 250 क्वांटिटी है, 78 रुपये के हिसाब से 76 हो चुका है। 19,500 का इन्वेस्टमेंट है, 400 का लॉस है। टाइड वाटर ऑयल 17 क्वांटिटी है, 1135 के हिसाब से 1167 हो चुका है, 2.5% का फ़ायदा है, 547 का फ़ायदा है, 19 का इन्वेस्टमेंट है। एस्ट्रल देखो इसमें भी 40 क्वांटिटी मेरे पास है, 1766 के हिसाब से 2311 हो चुका है, इसमें 30% का फ़ायदा है, 21,789 का फ़ायदा है 70,000 में। तो एस्ट्रल मेरा बहुत अच्छा समय पे मैंने खरीदा और मुझे बहुत फ़ायदा दे रहा है। तो इसमें वही है, देख रहे हो 12,27,242 रुपया, 13,10,484 हो चुका है, 83,241 रुपये का 6.5% का फ़ायदा है। इसमें 1,398 रुपये का आज का फ़ायदा, मतलब कि लास्ट फ्राइडे का फ़ायदा है। अब बात करते हैं अपने तीसरे अपने पोर्टफोलियो के बारे में। ये है मेरा पोर्टफोलियो, 8,86,587 रुपये, 8,49,039 रुपये हो चुका है, 37,537 रुपये का लॉस, 4.5% का। राउट मोबाइल 7.5% गिर चुका है, 1,340 का इन्वेस्टमेंट 1,439 हो चुका है, 7.5% बढ़ चुका है, 1,339 का 1,439 हो चुका है। 46,000 का इन्वेस्टमेंट में अभी 3,400 रुपये का लगभग इन्वेस्टमेंट है। बालाजी माइन 15 क्वांटिटी खरीदा था, 2,843 का 3,428 हो चुका, 20% का फ़ायदा है। 42,000 में 8,787 रुपये का फ़ायदा है। इसको और मेट्रोपॉलिस यहाँ भी मिस्टेक था, 80 क्वांटिटी खरीदा, 755 का 1,409 हो चुका है, 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 19% का लॉस। तो यही है, इसमें मेट्रोपॉलिस बहुत दुख दे रहा है, उसको मुझे हिम्मत करके वॉच करना होगा, थोड़ा बहुत ट्रिम करना पड़ेगा, हो सकता है। IEX सेकंड 937 पीस मेरे पास है, 218 के हिसाब से खरीदा था, 158 हो चुका है, मेजर लॉस है इसमें मेरा। 20,000 2,04,817 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इसमें 56,771 रुपये का लॉस है, 27%। तो मेजर लॉस को बेचने में भी हमें हिम्मत नहीं है। एफएल इंडिया 75 क्वांटिटी मेरे पास है, 1181 के हिसाब से 1294 हो चुका है,
9.5% का फ़ायदा, 8,530 रुपये फ़ायदा, 88,000 का इन्वेस्टमेंट है। दीपक नाइट्रेट 25 क्वांटिटी मेरे पास है, 2058 के हिसाब से 1982 हो चुका है, 51,456 का इन्वेस्टमेंट है, 88 रुपये लॉस, 3.5% का। KPI टेक 50 क्वांटिटी है, 506 के हिसाब से 564 रुपया हो चुका है, 11% का फ़ायदा, 11.5%, 28 रुपये का फ़ायदा, 25,340 का इन्वेस्टमेंट। लेटेंट व्यू 139 क्वांटिटी मेरे पास है, 388 के हिसाब से 388.55 हो चुका, फ्लैट है ये, 54,070 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट है। बजाज फाइनेंस 25 क्वांटिटी है, 534 के हिसाब से, और इसमें अभी 7190 रुपये रेट चल रहा है, 23,901 रुपये का फ़ायदा, 15%। ऐसे फ़ायदा ज़्यादा था, बट सरकार ने जो ये अभी नियम लगाया ना, कुछ वो अनाउंस किया था लास्ट 1-2 दिन पहले कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस को थोड़ा वो लोग कुछ चेंजेस करें, तो उसको लेकर ये गिर रहा है। देवयानी इंटरनेशनल 100 क्वांटिटी में पास है, एवरेज है 153 का, 182 हो चुका है, 15,375 का इसमें इन्वेस्टमेंट है, 18% का फ़ायदा है, 2,825 रुपये का। गुजरात गैस 40 क्वांटिटी में पास 19,518 का, 487 का, 481 हो चुका है, 1.5% का इसमें लॉस है, 264 का। कल्याण ज्वेलर्स इसमें 200 क्वांटिटी था मेरे पास, 84.80 का, 16,960 का इन्वेस्टमेंट था, और ये एकदम फ्लैट है, ये कुछ ऊपर नीचे। MTR टेक 14 क्वांटिटी मेरे पास है, 1758 का, अभी 1666 हो चुका, 5.5% लॉस, 1292 रुपये का, 24,618 का इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें 6620 रुपये का लॉस है इसमें। ये मेरा छोटू पोर्टफोलियो 1,02,952 रुपया, 1,13,845 रुपये का, 10,893 रुपये का फ़ायदा। इसमें लास्ट दिन 965 रुपये का लॉस होता है। एप्पल इंडिया में 1.5% लॉस होता है। एप्पल इंडिया 20 क्वांटिटी इसमें है, 10,181 के हिसाब से, और इसमें 1,294 हो चुका है, 19% का फ़ायदा। बस कुछ दिनों पहले ही लिया, बस भाग के चला गया। 21,000 में 4,259 रुपये का फ़ायदा। रोसारी बायोटेक मेरे पास इसमें 58 क्वांटिटी है, 930 के हिसाब से, और अभी 989 हो चुका है रेट इसका, और इसमें 53,978 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 3,410 रुपये का फ़ायदा, 6%। ग्रेविटा इसमें मेरा है 94 क्वांटिटी, 290 के हिसाब से, 27,235 का इन्वेस्टमेंट है, 290 से 325 हो चुका है, 3,224 का फ़ायदा, 11.5% का। इसमें 965 रुपये का लास्ट का लॉस है। तो यही है मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात करते हैं लास्ट का डे कैसा रहा और कल का दिन कैसा रहेगा। तो ये लास्ट फ्राइडे देख रहे हो आप क्या हाल रहा है। सेंसेक्स का देखो नीचे फिर ऊपर नीचे, निफ्टी मिड कैप का भी वही हाल है। निफ्टी मिड कैप तो खैर बहुत ख़राब हो गया, बहुत अच्छा था शुरू में, बहुत अच्छा, फिर सडनली ख़राब हो गया था। और यही है अभी क्रूड ऑयल का रेट क्या चल रहा है। वेट लेट मी चेक। क्रूड ऑयल का रेट मतलब 0.5% बढ़ाई हुआ है, डॉलर भी बढ़ा हुआ है 0.5%। बढ़ने वाले स्टॉक्स में ये निदान लैब, अक्षर केमिकल्स, शिवा, सुराना सोलर, ऑटो स्टैंपिंग, रॉयल ऑर्चिड, ये सब है, सब कुछ फैमिली स्टॉक तो है नहीं। सोलर इसके आगे भी लगा, वो लोग भाग रहा है वो सब स्टॉक्स। अग्नि ग्रीन है, लेकिन ये तो यार 10 लाख 3 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। और ये गिरने वाले स्टॉक में ये सब है। रिलायंस इंफ्रा वगैरह गिर गया। अब FNO में देखा जाए तो FNO में एस्ट्रल सबसे ज़्यादा भागा है 7%, इंडिया मार्ट इंडिया मैश भागा है 6%, अडानी इंटरप्राइजेज वापस 3.5%। अडानी इंटरप्राइजेज का पता ही चला, तो काफ़ी ज़्यादा रिमोट उड़ा है कि अब गिरेगा, बट अडानी भाग के जा रहा है। स्कॉट्स वगैरह बढ़ा हुआ है, GMR इंफ्रा पूरा पोनेटिव, ITC भागा, अडानी पोर्ट भागा हुआ है। गिरने वाले में क्रोमोंडल ये गिरा हुआ है, HPCL गिरा, BPCL, SRF वगैरह, C7 वगैरह गिरा हुआ है। मेट्रोपॉलिटन ये सब गिरा हुआ है। एक्टिव अडानी इंटरप्राइजेज, रिलायंस 1.5% गिरा हुआ था। वो विंड वाला जो एनर्जी टैक्स वापस लग गया, इस कारण विंडफॉल टैक्स लगने के कारण फिर से वो गिर रहा है। और वोडाफोन वगैरह आज वो रहा है, बाबे हाईमार्ट, ये अडानी इंटरप्राइजेज ये सब रहा है। लो में बायोकॉन रहा है, क्योंकि बायोकॉन में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो काफ़ी गिर गया। और यही है, ओनली बायर्स में ये, ओनली सेल्स में ये है। तो ये आज का दिन। अब कल का बात किया जाए तो और मार्केट थोड़ा नैस्डैक ना बहुत काफ़ी गिर के बंद हुआ है, तो जैसा ये दिख रहा है इसके साथ तो कल थोड़ा नेगेटिव होना चाहिए शुरुआत, ताकि मिड में तो आपको पता है कि मार्केट रिकवर कर जाएगा, बट शुरुआत थोड़ा नेगेटिव होना चाहिए। रेस्ट अब वो कल ही पता चले क्या होने वाला है। डॉ जोन्स पे थोड़ा गिर के ही बंद हुआ था, आई थिंक। वेट, डॉ जोन भी देखो 337 पॉइंट गिर के ही 1% बंद हुआ था, तो उम्मीद तो है नेगेटिव होने का, बट अभी आगे जा करके पॉजिटिव हो सकता है। बाकी तो कुछ खास नहीं है, चलो बाकी बात करेंगे कल। तो यही था मेरा टोटल आज का, मैंने डिटेल में आपको दिखा दिया अपना पोर्टफोलियो। बाकी कल मिलते हैं, फिर कल दोपहर में भी मैं कुछ वीडियोस डालूंगा, शाम में भी। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह आप लोग मुझे प्यार दो और मेरे वीडियोस को लाइक्स करते रहो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे पोर्टफोलियो के साथ मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगे। ठीक है, चलो बाय बाय।
many time passed by. I saw you last time. This is my last ride. I wish we're gonna see us on the other side.